ये पता होगा कि इंडिया बड़े डिस्काउंट रेट पर पहले ही रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा था, जबकि बाकी कंट्रियों को जो है वो $90 $100 पर बैरल के हिसाब से रूस तेल दे रहा था, लेकिन इंडिया को $70 के हिसाब से दिया जा रहा था पर बैरल कच्चा तेल। अब इंडिया के लिए मजीद डिस्काउंट कर दिया है रूस ने जो है $48 पर बैरल के हिसाब से। क्या कहेंगे? देखें, आप जानती हैं, आप मीडिया बड़ी मार्केट है, रशिया को अपनी मार्केट की चीज़ें उधर भेजनी होती हैं स्ट्रेट वे। दैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान को कम रेट पे मिलता है, या पाकिस्तान को तो मिलता ही नहीं है। खैर, तो इंडिया क्योंकि बिगेस्ट मार्केट है, रशिया ने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि आप देखती हैं पॉलिटिकली जो अलाइनमेंट नहीं है उन दोनों की, ऑब्वियसली दे आर नॉट अलाइज, बट द इशू इज़ कि वो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो सकती हैं, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लाइंड टू देम ऑब्वियसली। इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंगली रूस ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं, इसलिए रूस मजबूर है इंडिया को सस्ता तेल बेचने पर। आप इस पर क्या राय रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। रूस ऑब्वियसली पावर है, बहुत बड़ी पावर है। रूस ऑब्वियसली एक सेंसिबल मुल्क है। मेरे नहीं ख्याल के घुटने टेके हैं, इकनॉमिक मफादात मेरा ख्याल है देख रहा है रशिया, तो इसलिए सस्ता तेल। अच्छा, दूसरा आप देखते हैं ना कि जो आपकी लीडरशिप होती है, जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, जो आपके ताल्लुकात, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी है किसी भी कंट्री की तरफ, आप तो अपनी फॉरेन पॉलिसी अभी तक सही डिफाइन ही नहीं कर पाए। कभी आप रशिया के ब्लॉक में जा रहे होते हैं, कभी आप अमेरिका के ब्लॉक में जा रहे होते हैं, आप चाइना के करीब जाते हैं, आप जा नहीं सकते। इंडिया अपने हवाले से, अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत मेरा ख्याल है कि डिफाइंड है। उसको जहाँ पे अपने लोगों का मफाद नज़र आता है, दे गो टूवर्ड्स दैट ऑब्वियसली। वो नहीं देखते कि उनकी चाइना से नहीं बनती, नो इशू। आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि चाइना की तरफ उनकी एक्सपोर्ट्स क्या हैं और उनकी बिजनेस टर्म्स कितनी अच्छी हैं चाइना के साथ, लेकिन वो ऑब्वियसली पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं हैं। अभी भी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर इन दोनों की आपस में कर रहा है जो कि है $48 पर बैरल के हिसाब से वो कच्चा तेल रूस से खरीद सकते हैं। क्या कहेंगे आप, इंडिया के लिए दिन ब दिन इतना डिस्काउंट? जी देखें, एक तो इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है एज़ कम्पेयर टू अस, और दूसरी बात ये है कि उनका ब्लॉक बहुत पहले से चलता आ रहा है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो अपनी आवाम के लिए काम करते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने रूस, आपको पता है कि बहुत पुराना एलाइज है इंडिया का, तो इसलिए उनके लिए इतनी अच्छी उन्होंने जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं। और हमारा तो कोई ब्लॉक भी नहीं है, और हम जिस ब्लॉक में होते हैं तो वहीं से हमारे लिए वो जूते पड़ते हैं हमें वहाँ से। के अकॉर्डिंगली कि रूस जो है वो भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है, इसीलिए वो भारत को जो है वो सस्ते दामों जो है कच्चा तेल बेचने को तैयार है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि रूस को किसी के सामने घुटने टेकने की ज़रूरत है, आइदर वो इंडिया या कोई और कंट्री है। अब इंडिया को इतनी बहुत बड़ी तो पावर नहीं है कि जिसके सामने रूस जैसी पावर जो है वो घुटने टेक दे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा रूस ने यूरोपियंस जैसे जो कंट्री हैं उनको घुटने टेक में मजबूर कर दिया। उनके बहुत सारे आपको पता गैसेस जो हैं, तो उनकी इकोनॉमी काफ़ी सफ़र कर रही है। तो इंडिया वो बड़ा बयान दे रहा है, मेरे ख्याल में अपने कैसे बड़ी बात कर रहे हैं इंडियंस। रूस को इंडिया की ज़रूरत है या इंडिया को रूस की ज़रूरत है इस वक्त? इस वक्त रूस को तो मेरे ख्याल में इंडिया की इतनी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल रूस जो है वो बड़ी सारे कंट्रीज़ की ज़रूरत है इस वक्त। आपको पता है कि रूस के बिल्कुल साथ ही यूरोपियन कंट्री स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनका तो बहुत सारा दारोमदार रूस पे है। आइदर कि वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बज़ाहिर नज़र आती है कि वो एंटी रशियन पॉलिसी सारी उनकी, लेकिन कहीं पे जाके रूस उनकी मजबूरी है। तो जब रूस यूरोप के लिए जो है इतना अहम है, तो इंडिया कैसे कह सकता है कि घुटने टेक दी और इस तरह की बातें, वो अपने कैसे बड़ी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान $100 पर बैरल के हिसाब से रशिया से तेल खरीद रहा था, अब $48 पर बैरल के हिसाब से खरीदा करेगा। क्या कहेंगे, क्या वजह है, रूस इतना इंडिया पे मेहरबान क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल वजह है, एक तो इंडिया और रूस जब ये स्वेत नहीं था, ये उसी टाइम से एक दूसरे के साथ बाइतिमाद दोस्त रहे, एक दूसरे के ऊपर इतिमाद करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जब हम तेल रूस से ख़रीदना ही नहीं चाहते हैं, उसकी वजह ये है कि हम अरब इमारात, सऊदी उनके ग़ुलाम बने हुए, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। उन्होंने क्या करना है, हमें कुछ अरसे के उधार पे तेल देना होता है, उसके बदले हम इस चीज़ की पाबंदी हो गए। अब हमारे पास इतना सरमाया ज़र मुबादला ही नहीं है कि हम रूस से डायरेक्ट तेल ख़रीद सकें। हमने कभी इस बारे में दिलचस्पी नहीं ली है। इसका वाज़ेह मिसाल ये स्टील मिल रूस ने लगाया था, अब
वो कबाड़ा हो गया। कबाड़ा किस वजह से हो गया? इस वजह से हो गया, ये हमारी हुकूमत, हमारे जो रियासती इदारे हैं, हुकूमतें तो बदलती रहती है, जो रियासती इदारे हैं उनकी कोई ठोस पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। हम अमेरिका के साथ तो है, अब न हमें उनके ऊपर इत्मीनान है, न उनका हमारे ऊपर। वजह अब दोस्त को दोस्त कहे, दुश्मन को दुश्मन कहे, तब ये मामला सीधा हो जाता है। अब रूस हमारे ऊपर इत्मीनान नहीं करते। सोवियत यूनियन जंग में हमने अफगानिस्तान में अमेरिका के कहने पे उनके साथ उनकी बर्बादी में पूरा हिस्सा लिया था। अमेरिका ने हमसे अपना काम लिया और हम मुखलिस नहीं थे उनके साथ, उनसे पैसे भी लेते, उनके मफादात के खिलाफ काम भी करते थे। अब अमेरिका हमारे ऊपर, अमेरिका की नज़र है कि अगर आपने रूस से तेल खरीद लिया, हम आपको अमेरिका में आने नहीं देंगे। मेन इनका मसला ये है कि मतलब अमेरिका रोक रहा है पाकिस्तान को रूस से तेल खरीदने पर, आपका ये कहना है? रोक नहीं रहा, हम खुद उनको ये तासुर दे रहे हैं। हम उनसे इजाज़त देते हैं, हाँ भाई हम ले या ना ले। और दूसरी बात ये, जो हमारी रिफाइनरी है ये अरब इमारात, सऊदी अरब उस तेल के लिए बनी हुई है। वो तेल जो रूसियन तेल है वो इस मयार के नहीं है। वो दुनिया में वैसे भी उनका रेट 30% है, बाकी दुनिया के मुल्कों से उसका रेट कम ही है। अब इंटरनेशनल मार्केट चेक कर ले, रूस का अभी वहाँ से रिएक्शन आता है। अभी आज शाजिया मरी जो कि पाकिस्तान की मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया मत भूले कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। और सेकेंडली ये भी मतलब उन्होंने कहा कि एक गाल पे अगर कोई थप्पड़ मारेगा हम दूसरा गाल नहीं आगे करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं है? जी, इंडिया बिल्कुल न्यूक्लियर पावर है और हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। ठीक है, तो फिर ऐसी स्टेटमेंट दे के रिलेशन मजीद खराब नहीं होंगे? मतलब कि इंडिया मत भूले, जैसी हमारी खास तौर पे भी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, हमें तो कोई पॉजिटिव गेस्चर या मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए ताकि ट्रेड हो और रिलेशन बेहतर हो। देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया की जो पास्ट की जो जोर आजमाई है ना, कि उससे हमें देखें क्या रिजल्ट्स मिले। कुछ भी नुकसान हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं मिला हमें उससे। तो हमें इसको बैठ के सोचना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि हम न्यूक्लियर पावर। अच्छा, यहाँ पर ही जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो वहाँ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह क्लियर कर चुके हैं, मतलब काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। हमारे जो उनसे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनका एक्सपीरियंस भी आपके सामने है, या जो भी है वो आपके सामने तरीके से एक्सपोज हो चुका हुआ है। देखें, बातों का बात करना और लाइन ऑफ एक्शन होना किसी बात का, ये बड़ी डिफरेंट चीजें होती हैं। मनमोहन सिंह जैसे बंदे या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, ये वो लोग थे जो बॉर्डर क्रॉस करके हमारे पास खुद आए। यहाँ पे डायलॉग्स हुए, हमारे लोग भी वहां पर गए। ठीक है ना, ये सबसे पहले तो इस बर्फ को पिघलाए ना, तो ये आइस ब्रेकिंग होनी चाहिए कि हमारे लोग यहाँ से वहां चले जाए और वहां के लोग यहाँ पे आए। नरेंद्र मोदी हैं, वो भी तो नवाज शरीफ साहब के जब उनके कोई शादी थी, इवेंट था फैमिली में, तो तब वो आए थे। ऐसे तो नहीं हम कह सकते कि वो ही, अच्छा फिर हम कहेंगे वो ही हमेशा आए। हम कभी ना पॉजिटिव गेस्चर दें, हम हमेशा ऐसी स्टेटमेंट दें कि हम न्यूक्लियर पावर है और वो आके हमारे साथ बैठे। देखें, बात ये है कि इस तरह का आना जो है ना, हमें इसको फिर से एनालाइज करना पड़ेगा कि वो आना क्या था। दूसरी बात यह है कि मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या उनके और ऑफिशियल्स का आना, पाकिस्तान में स्टे करना, पाकिस्तान में डायलॉग्स करना और पाकिस्तान का दौरा करना, पाकिस्तान के डिफरेंट डायलॉग्स पे, डिफरेंट चीजों के ऊपर ऑन द टेबल आके बात करना, इस तरह आना कि आना और अपने किसी खास तौर के साथ चले हम ये बात छोड़ देते हैं कि भाई अटल बिहारी साहब आए या फिर मनमोहन सिंह साहब आए या फिर नरेंद्र मोदी साहब या वाजपेयी साहब, जो भी आए, ये बताएं वहां से फिर भी कोई ना कोई तो आए। यहाँ से स्पेशली पॉजिटिव गेस्चर लेकर इन पाकिस्तान से इंडिया कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर या कौन से हमारे मिनिस्टर स्पेशल इस काम के लिए गए? देखिए, मेरी बात सुने, हम तो फिर भी जाते हैं, हम वहां जाके भी थ्रेट कर देते हैं। वो पता है, मैच में भी हमने जाके बोला कि हम आपको सरप्राइज देने वाले हैं, जब हमने एटम बम को वो करना था। देखें, बात पार्टी से ताल्लुक रखती है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया ये मत भूले कि हम एक न्यूक्लियर, मतलब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। तो पहले तो मुझे बताएं, तो क्या इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह, न्यूक्लियर पावर तो है वो भी, लेकिन जो जज्बा पाकिस्तान के पास है वो दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि वाहिद एटमी और इस्लामी पावर पाकिस्तानी है। ठीक है, इस्लामी एटमी पावर पाकिस्तानी है, लेकिन इसके अलावा अगर एटमी पावर की बात करें तो दुनिया में बहुत से ममालिक मौजूद है, कंट्रीज मौजूद हैं, लेकिन वो स्टेबल कंट्रीज हैं। आप अंडर डेवलपमेंट कंट्री हैं। आप पहली बात तो ये है कि आपके इस वक्त हर तरफ अफगान बॉर्डर पे भी आपके जो वो तलखी चल रही है, क्लैशेस हर तरफ आपके चल रहे हैं। तो आप, इंडिया तो आपका असली अब्दी दुश्मन है, वो तो ये एक पढ़ी लिखी बात है। क्यों नहीं दुश्मनी खत्म कर दे? ये खत्म हो नहीं सकती ना दुश्मनी, क्योंकि दो कौमी नजरिए पे आप अगर जाते हैं तो उस पे तो आपकी दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती। जो बयानात है ना, ये तो बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट उसने दी है ना, तो ये तो बड़े मजे की बात करते भी फिर हम कुछ नहीं, बस होता कुछ भी नहीं है, बस ये अपने बयानात है ना, अपने आप को चांदी चमकाने के लिए। ठीक है, मेरी दुकानदारी है, मैं इसको चमकाने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। ये उनकी
इनकी मुझे समझ एक दुकानदारी है, उसको चमकाने के लिए कोई ना कोई तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना, होता है इनसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, रही बात हमारी मईशत की, मईशत तो नीचे है, नीचे से नीचे आती जा रही है।